सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्राइम स्टॉक सिक्योरिटीज। सो बेसिकली आज का टॉपिक जो होने वाला है वो इट्स गोइंग टू बी अबाउट शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग एक्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से मार्केट में ट्रेडर्स उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड उसका बेनिफिट निकाल सकते हैं। सो मोस्टली बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि शॉर्ट सेलिंग किया कब जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो शॉर्ट सेलिंग के ऊपर होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बेसिक वीडियो, क्योंकि जिससे मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग इसे समझ पाए, क्योंकि बहुत ही इसे कॉम्प्लिकेट करके दिखाया जाता है और लगता है लोगों को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स सिंपल। जिस तरीके से आप बाइंग करते हैं, जिस तरीके से आप ट्रेड आप लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, बट इससे थोड़ा सा ये ऑपोजिट हो जाता है एज कम अगर हम बाय ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो। सो सिंपल रहेगा, बस आप इसे ध्यान से देखिए, फोकस कीजिए, और अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। इससे क्या होगा कि आप जितना देखेंगे उतना बेटर रहेगा। सिंपल सा लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा आपको समझना होगा। सिंपल वीडियो रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो आ जाते हैं हम अपने स्क्रीन पे एंड सो आज का जो टॉपिक है वो है शॉर्ट सेलिंग का। नॉर्मली मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जब आप कोई चीज बाय करते हैं उसे टेक्निकल टर्म में कहा जाता है लॉन्ग। क्या कहा जाता है? लॉन्ग। और कोई चीज हम सेल करते हैं उसे कहा जाता है टेक्निकल टर्म में शॉर्ट। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट करते हैं हम। सो जब हम बाय करते हैं तो हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट होता है बाय एट लो एंड सेल एट हाई। बाय एट लो, सेल एट हाई। ठीक है, ये सिंपल टर्म है। सो नॉर्मली अगर हम कोई भी सपोज एक ट्रेड लेते हैं जिसे हम बाय करना चाहते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर जाए, और हम अगर सेल करें तो हम उसे टॉप पे करें। हम इन्हें यहाँ बाय किया टॉप में। तो सपोज कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक ए, वो 10 रुपए का है और हम उसे 15 में बेचते हैं। तो 15 माइनस 10 करते हैं, जो बचेगा वो है हमारा ₹5। ये हमारा होता है प्रॉफिट। ठीक है, उसी तरीके से सेम मेथड की तरह हम क्या करते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। सेल में इसलिए कह रहा हूं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट मैं अभी के लिए बोलता हूं कि सेल हम करते हैं। सेल हम करते हैं कितने में? 15 में। और बाय कितना में करना चाहते हैं? एकदम लो पे। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, सेल एट हाई, बाय एट लो। ठीक है, 10 में 15 माइनस 10 किया, सेम ₹5 का प्रॉफिट हुआ। सो आप ये देख सकते हो कि दोनों तरफ हम पर्टिकुलरली ट्रेड जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सेल मैंने इसलिए आपको बताया था कि सेल क्या होता है एग्जैक्टली। ब्रोकर का जब आप अकाउंट यूज करोगे, कोई भी टर्मिनल या कोई भी आप पर्टिकुलरली कोई भी ऐप यूज करोगे ब्रोकर का, नेम इट लाइक ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स, ठीक है, वहां पे ये सेल बटन रहता है। तो आप पहले सेल क्लिक करते हो, उसके बाद जब आप एग्जिट करना चाहते हो तो आपको बाय क्लिक करना होता है। ठीक है, ये आप कहाँ कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप तभी कर सकते हो जब आप इंट्राडे कर रहे हो या आप एफएनओ कर रहे हो। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शंस, या आप फॉरेक्स कर रहे हो। क्लियर? ये आप इन्वेस्टमेंट के टाइम पे नहीं कर सकते हो। पर्टिकुलरली आपने एक स्टॉक लिया और आप सोच रहे हो कि वो मार्केट में लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, सो आप वो नहीं कर पाओगे। आप तभी कर सकते हो जब आप मार्केट में फ्यूचर्स या आप इंट्राडे कर रहे हो मार्जिन लेके, या आप ऑप्शंस कर रहे हो। ठीक है, और फॉरेक्स जैसे मैंने आपको बताया। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट ये है कि मोस्टली ट्रेडर इसे समझते नहीं है और उसके बाद गलत एग्जीक्यूट करते हैं और मार्केट को सही तरीके से बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एक एग्जांपल पे। रिसेंटली एक HDFC बैंक का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। HDFC बैंक में अभी अगर आप बाय करते हैं HDFC बैंक कुछ दिन टाइम पहले, आप सॉरी सेल करते तो 1016 पे था और वो आ गया 984 पे। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते और यहाँ पे आप बाय करते तो आपको कितने का बेनिफिट होता? 32 रुपीज का बेनिफिट होता। ठीक है,
₹32 का ये आपको बेनिफिट होता। सो ये बेनिफिट रहता है। कब ये बेनिफिट उठाया जाता है? जब मार्केट गिरता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मार्केट जब ऊपर जाता है हम डायरेक्शनल मूव फॉलो करते हैं अपवर्ड मूवमेंट का। जब मार्केट नीचे जाता है हम देखते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है, वो डायरेक्शनल मूव है, वो नीचे जा रहा है। सो ये हम तब इस तरीके के ट्रेड्स लेते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ब्रोकर में वो आपको सेल क्लिक करना होता है जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल और ट्रिगर करते हैं और उसके बाद जब एग्जिट करते हैं तब हमें वो बाय क्लिक करना होता है। ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? ओके। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप दोबारा ये वीडियो देखिए। इससे क्या होता है कि मैं सिंपल से एक चीज बताता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना वीडियो देखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल है, क्लियर हो जाएगी। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है और कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। मैं इस तरीके से नहीं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सीखना है, मतलब ये सीखना ही पड़ेगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप इंट्राडे या मार्केट में आना चाहते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा। इसके बिना आप टेक्निकल्स भी नहीं समझ, आप टेक्निकल्स कर समझ के क्या करेंगे आपको। इसलिए मैं इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ कि आप पहले बेसिक समझें। राइट। अगर आप बेसिक समझ जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे, एनालिसिस आपका अच्छा रहेगा। ठीक है। सो अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। और बेसिकली हाँ, मैं एक चीज आपको और इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा कि पैंडेमिक में मार्केट बहुत फॉल किया था। कोई भी मार्केट आप ले लीजिए, वर्ल्ड मार्केट। सो इस तरीके का जब सिनेरियो आता है, जब हमें लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा, तब हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं। ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? शॉर्ट सेलिंग का मैं और एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। वो टेक्निकल्स में मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा। कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम ही रिलेटेड है, मैं टेक्निकल्स में बताऊंगा कि आप क्या कर सकते थे जिससे आप टेक्निकल चार्ट्स रीड कर सकें। और यहाँ तक क्लियर होगा आपको। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि 1 आवर का चार्ट है। मैं अगर 15 मिनट में आ जाता हूँ एंड मैं आपको एक बार शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट इसमें भी टेक्निकल्स में समझा देता हूँ कि अगर आप करते किस तरीके से तो आपको बेनिफिट हो सकता था। तो ये रिलायंस का चार्ट है। अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ट्रेड आप अगर लेते इस एरिया पे, ये आप देख रहे हैं, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और आप यहाँ पे जहाँ मेरा ट्रेंड लाइन खत्म हो रहा है, जहाँ पे मैं अभी एंड करने जाऊंगा, यहाँ पे अगर आप बाय करते तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होता। 1560 से 1522 ये डाउन आया है। तो यहाँ पे ट्रेडर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं टेक्निकल्स देखने के बाद, या जिस तरीके से आप ट्रेड लेना चाहते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस तभी आप ट्रेड करें। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको लग रहा है और आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, नहीं। आपको टेक्निकल्स पूरा फॉलो करना होगा, आपको प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा, उसी के बाद आप ट्रेड लें तो आपका बेनिफिट रहेगा। बट आप कॉन्सेप्ट को समझें, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, तो आप यहाँ पे पूरा बेनिफिट उठा सकते थे और यहाँ पे मार्केट से एग्जिट करते। तो सो इस तरीके का मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको दे दिया हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। सो ब्रोकर ही में ही बेसिकली आपका जो ब्रोकर है उसी में आपको ये ट्रेड इस तरीके के एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। सो ये एक एग्जांपल है। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। एंड होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। एंड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको लग रहा है कि आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेंगी और अच्छी तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब भी ट्रेड लें, आप ट्रेड के कॉन्सेप्ट्स को समझें। ट्रेड के स्ट्रैटेजी जो आगे के वीडियोस भी बहुत आएंगे, जो स्टेप बाय स्टेप मैं डालूंगा, जो नेक्स्ट थोड़ी सी बड़ी वीडियो रहेगी। ये मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ जिससे कि एक कॉन्सेप्ट पर्टिकुलरली आपको क्लियर हो जाए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिकॉज उससे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजीज आपके लिए लाऊंगा जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। टिल देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।